हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने लगे हैं जिसने कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में घुस के एक अपना बिलियन डॉलर की कंपनी बनाई। जी हाँ, आज हम बात करने लगे हैं ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग की। तो उम्मीद करता हूँ कि इस केस स्टडी से आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप देखेंगे कैसे एक शख्स ने सिर्फ कैसे कुछ स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। और आप इसमें वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक इनोवेशन एक बिलियन डॉलर एम्पायर में तब्दील होती है। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी स्ट्रेटजीज क्या रही इसके दौरान। तो शुरू करते हैं। ब्रायन 1983 में कैलिफोर्निया में पैदा हुए और उन्होंने अपने एजुकेशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में हासिल की। पहले इन्होंने डिलॉयट और एयरबीएनबी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करा। यहाँ उन्हें ऑनलाइन पेमेंट और करेंसी सिस्टम का काफी एक्सपोजर मिला। 2010 में आर्मस्ट्रॉन्ग को पहली बार बिटकॉइन का पता चला और इन्होंने इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट किया कि आने वाले टाइम में ये मार्केट काफी बूम करने वाली है। तो इन्होंने ये इनका थिंकिंग थी उस टाइम। उन्होंने बिटकॉइन के पोटेंशियल को पहली बार समझा और फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके इन्होंने उसकी पॉसिबिलिटीज देखी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने बिल्ड करा जहां लोग बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज मतलब ट्रेड कर सकते थे, मतलब बाय और सेल कर सकते थे आसानी से। शुरू में सिर्फ ये एक वॉलेट सर्विस थी, लेकिन जैसे ही लोगों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, इन्होंने इसमें एक और इनोवेशन की। इन्होंने ट्रेडिंग में इसको एक्सचेंज कर दिया, इस एप्लीकेशन को। मतलब उन्होंने सिर्फ इसको वॉलेट तक ही महदूद नहीं रखा, इन्होंने इसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना दिया कि लोग अपनी क्रिप्टो करेंसी से ट्रेड भी लगा सकते थे इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसे ही इनको पता चला कि लोगों के बीच इसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इन्होंने इसको फौरन ही ट्रेडिंग एक्सचेंज में कन्वर्ट कर दिया उस टाइम। अब हम बात करते हैं कोइन बेस की इनिशियल स्ट्रगल्स के बारे में, इनको किस स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। स्टार्टिंग में कोइन बेस को फंडिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल्स में काफी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। ब्रायन ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट राउंड्स में काफी हार्डवर्क किया और स्लोली इसका मोमेंटम गेन करने में मदद दी। कोइन बेस 2012 में लॉन्च होने के बाद सिर्फ 2 सालों में ही, क्या आप बता सकते हैं इनके कस्टमर बेस कितने हो गए होंगे? सिर्फ 2 सालों में इनके कस्टमर बेस तकरीबन ओवर 1 मिलियन यूजर्स हो चुके थे इनके प्लेटफॉर्म पे, जो एक्टिवली ट्रेड लगाते थे, खरीदते बेचते थे आसानी से इस प्लेटफॉर्म के जरिए। सिर्फ 2 सालों में आप देख सकते हैं इनको कितनी जल्दी सक्सेस मिली, सिर्फ एक इनोवेशन की वजह से। प्लेटफॉर्म में न्यू फीचर्स ऐड किए गए और कंप्लेंट्स को भी मेंटेन किया गया। अब हम बात करते हैं उनकी सिक्योरिंग मेजर इन्वेस्टमेंट की कि उनको उन्होंने फंड कैसे राइज किए। 2013 में उन्होंने यूनियन स्क्वायर वेंचर से $5 मिलियन का कैपिटल राइज किया। आगे चलकर एंडरसन हॉरोविट्ज जैसी मेजर वेंचर कैपिटल फर्म से फंडिंग मिली। 2017 में जब बिटकॉइन की ऑल टाइम वैल्यू काफी हाई चली गई थी, तो कोइन बेस भी एक्सप्लोड कर गया था। 2017 में बिटकॉइन की वैल्यू हाई होने के बाद और इनकी डिमांड मार्केट में बहुत ही तेजी से बढ़ने के बाद, इनकी आप बता सकते हैं कि इनकी रेवेन्यू और इनके यूजर्स कितने हो गए होंगे? तकरीबन इनके 2017 तक 10 मिलियन यूजर्स हो गए थे और इनका $1 बिलियन का रेवेन्यू हो गया था। देखिए, आप सोचें सिर्फ एक इनोवेशन से 5 सालों में इन्होंने बिलियन डॉलर का एम्पायर खड़ा कर दिया, वो भी सिर्फ 5 सालों में। और 2021 में 2021 में कोइनबेस ने नैस्डैक पर लिस्टिंग की अपना आईपीओ लाया। और इनकी आप बता सकते हैं कि इन्होंने कितनी वैल्यूएशन पे आईपीओ लाए थे? ये लाए थे $86 बिलियन की वैल्यूएशन पे मार्केट में अपना आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन्होंने की पब्लिक में $86 बिलियन की वैल्यूएशन से। और ये मूव आर्मस्ट्रॉन्ग को इंस्टेंट बिलियनर बना गया। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस मॉडल की कि ये कैसे अर्निंग करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। कोइन बेस का ज्यादातर रेवेन्यू इनका ट्रेडिंग फीस और ट्रांजैक्शन एक्सचेंज से आता है। और 2021 में आप बता सकते हैं कि इनकी कंपनी का क्या प्रॉफिट होगा कोइन बेस का? 2021 तक इनका प्रॉफिट पहुंच गया था $2 बिलियन में और इन्होंने ये रिपोर्ट करा। आर्मस्ट्रॉन्ग का ये एम था कि क्रिप्टो करेंसी को मेन स्ट्रीम में लाना और इजी एक्सेस देना। उन्होंने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डेफी को सपोर्ट किया और ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहा। आर्मस्ट्रॉन्ग को बार बार यूएस रेगुलेटर से काफी बैटल फेस करनी पड़ी इस दौरान, लेकिन उन्होंने कोइन बेस को कंप्लेंट्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया। 2020 के बाद कोइन बेस ने मल्टीपल कंट्रीज में इसको लॉन्च किया और मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी में डाइवर्स किया। और आज कोइन बेस 100 कंट्रीज से भी ज्यादा में अवेलेबल है। मतलब आज के टाइम पे ये 100 कंट्रीज में
100 कंट्रीज से भी ज्यादा में ये इसकी ऐप अवेलेबल है और लोग आसानी से एक्सचेंज और ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग की पर्सनल नेटवर्थ के बारे में कि उनकी खुद की नेटवर्थ कितनी है। 2024 तक इस टाइम उनकी टोटल नेटवर्थ 3.6 बिलियन डॉलर है और इसके आसपास है। उनका ज्यादातर पैसा और इन्वेस्टमेंट ज्यादातर कोइनबेस में ही इन्वेस्ट है और उसी में इनके शेयर्स हैं काफी, और उधर से इनको प्रॉफिट जनरेट होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी फिलैंथ्रोपी के बारे में। आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्रिप्टो को चैरिटी के लिए भी काफी इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा डोनेट किया और चैरिटी फोकस ब्लॉकचेन सॉल्यूशन प्रमोट किया। आर्मस्ट्रॉन्ग ने वेब3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर देखकर काफी वेंचर्स को स्टार्ट लिया। उनका विजन है कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को मुकम्मल ही तब्दील कर दे, मतलब हर जगह सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग और एक्सचेंज हो, मतलब ये करेंसी को बिल्कुल ही खत्म करने का इनका विजन है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं लगता, आने वाले टाइम में शायद ये पॉसिबल हो जाए। कोइनबेस के साथ आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करा जो क्रिप्टो एडॉप्शन को एक्सेलरेट करता है और आज के टाइम उनका नाम दुनिया के टॉप इनोवेटर्स में शामिल किया जाता है। और इनको भी काफी कॉम्पिटिटर्स का सामना करना पड़ा, जैसे बाइनेंस, कोइनबेस को बाइनेंस, ट्रैकिन और काफी और कॉम्पिटिटर्स का भी सामना करना पड़ा इस दौरान। लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और यूजर फ्रेंडली सर्विस के थ्रू सर्वाइवल किया। आर्मस्ट्रॉन्ग का रोल क्रिप्टो करेंसी की मास एडॉप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रहा। क्रिप्टो इंडस्ट्री के इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए उनका नाम एक मिसाल बन चुका है। ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग की सक्सेस की स्टोरी ये मिसाल है कि कैसे एक इनोवेशन बिलियन डॉलर सक्सेस में कन्वर्ट हो सकती है अगर आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं और उसको स्टार्ट लेते हैं। काफी लोगों के पास आइडियाज होते हैं लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं ले पाते, और देखें इनके पास ये विल पावर थी कि इन्होंने उसको स्टार्ट लिया 2012 में और आज तक, और इस 15 सालों में इन्होंने बिलियन डॉलर का एम्पायर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी कोइनबेस के हवाले से कि कैसे इन्होंने इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलप करा और उसको बिलियन डॉलर में कन्वर्ट करा सिर्फ एक इनोवेशन और एक आइडिया से। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट केस स्टडी आप किस पर्सन या किस कंपनी या किस ब्रांड पर देखना चाहते हैं, मैं उस पर जल्द ही वीडियोस बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए।